आपने कभी सोचा है कि आखिर यूपीएससी बाकी परीक्षाओं से अलग क्यों है? क्या सिर्फ इसीलिए कि इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद आप भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए योग्य हो जाते हैं, या इसीलिए क्योंकि इसमें हर साल लाखों लोग अपीयर करते हैं और फाइनल सिलेक्शन 1000 का भी नहीं हो पाता है? ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यूपीएससी को आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने स्नातक किस विषय से किया है, या आपके स्नातक में कितने नंबर आए थे, या आप स्नातक करने में कितना समय लिया। उससे मतलब होता है तो सिर्फ इस बात से कि आप यूपीएससी की परीक्षा में कितना स्कोर करते हैं और क्या आप में वो कुछ खास गुण है जो एक आईएएस अधिकारी में होने चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें परीक्षा में और ऐसे भी बाकी उम्मीदवारों से अलग करती हैं। इसमें से सबसे बड़ी क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। देखा जाए तो हम सबका जीवन समस्याओं का एक गुच्छा है जिसे सुलझाने की कोशिश हम सब करते रहते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी समाज की भी हो तब ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर उभरें। आपने ये गौर किया होगा कि इंटरव्यू के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दरअसल जो पैनल होता है वो इन प्रश्नों के माध्यम से कंपनी ये जानना चाहती है कि यदि आपके सामने कुछ समस्या आती है तो आप उसे सुलझा सकते हो या नहीं, और आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आपके जवाब पर ही निर्भर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है? ये एक ऐसी स्किल है जो अपनी व दूसरों की परेशानियों का हल ढूंढने में मदद करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति परेशानियों का हल बड़े जल्दी और आसानी से कर सकता है और ऐसे उपायों को अपनाता है जिससे उसे आ रही है दिक्कत को सामना करने में एक शक्ति मिले। सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमें अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति और दिक्कतों से गुजरना पड़ता है जब हम अकेले होते हैं और हमारे सुझाव देने वाले व्यक्ति हमारे बचकानी हरकतों की कोई उम्मीद नहीं करते। इस जगह हमें अपने स्वयं को निर्णय खुद लेना पड़ता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले समस्या का मूल कारण पहचानें। जैसे अगर अन्य विभागों की तुलना में आपके विभाग की परफॉर्मेंस खराब है तो उसके कारण पता लगाएं। हो सकता है कि पहली नजर में आपका इसके लिए देर से काम पूरा करने वाले लोग नजर आए, लेकिन ट्रेनिंग का अभाव या जरूरत से ज्यादा वर्कलोड भी इसकी वजह हो सकती है। इसलिए हमेशा समस्या की मूल वजह जानने की कोशिश करें। वजह जानने के बाद समस्या का विश्लेषण करें, जैसे क्या स्टाफ कम होने की वजह से कर्मचारियों पर वर्कलोड है या फिर कुछ कर्मचारी को अपग्रेड करने की जरूरत है। आपका विश्लेषणात्मक स्किल समस्या को समझने और असरदार तरीके से हल निकालने में मदद करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए जरूरी स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल। प्राय देखा गया है कि कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती हैं जहां बातचीत के माध्यम से भी समस्या का हल निकाला जाता है। बड़ी कंपनियां ऐसे कर्मचारी वर्ग की तलाश में रहती हैं जिनका कम्युनिकेशन मजबूत होता है ताकि आने वाले क्लाइंट या कस्टमर से समस्याओं की बहस के माध्यम से भी सुलझाया जा सके। डिसीजन मेकिंग स्किल। इस स्किल को सबसे अधिक लोगों से सही माना है क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं निर्णय लेता है और उस निर्णय पर काम करता है तो उसके अंदर से साहस और आत्मविश्वास जैसी भावना का निर्माण होता है। रिसर्च स्किल। कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति चीजों को ढूंढकर तथा उसमें छुपे रहस्यों को जानकर संतुष्टि मिलती है। ये परिस्थिति उसे जब अपनी किसी समस्या का समाधान करने के लिए बोला जाए तो रिसर्च जैसी विधि को अपनाएगा और ऐसे तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करेगा जो बिल्कुल सही हो। एनालिसिस स्किल। कई बार समस्या को देखने मात्र से ही उसका हल नहीं निकला जा सकता। समस्या इतनी गहरी होती है कि हमें उसमें छुपे राज को ढूंढना और समाधान निकालना शामिल होता है। इसमें एनालिसिस स्किल काम आती है। टीम वर्क स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में टीम वर्क को शामिल किया गया है। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें अकेले सुलझा पाना मुश्किल होता है या उसमें ज्यादा समय निकल जाता है, लेकिन ऐसे में अगर सब मिलकर उस प्रॉब्लम पर काम करें तो उसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल। ये स्किल सबसे बढ़िया मानी गई है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जब हम उसे समय पर छोड़ देते हैं ताकि समय के साथ कुछ चीजें बदल जाए तो समस्या का समाधान अपने आप निकल जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो फैक्ट्री के मजदूरों को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाता है तो वो जॉब को खुद ही अरेंजमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं।
सिविल सेवक का व्यक्तित्व समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का विषय है। इसीलिए एक सिविल सेवक के रूप में हमेशा ही हमें अपने दायित्व का निर्वहन सत्य, निष्ठा, ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।